जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जो यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, रूस और यूक्रेन का, वहां से एक बयान निकल के आया है अपने देश का। राहुल गांधी जी ने कहा है यूक्रेन युद्ध को रोकने चले हैं, अपने देश में पेपर लीक इनसे रुक नहीं रहा। एक ऐसा दावा किया है, पेपर लीक नहीं रोक पा रही सरकार राहुल गांधी, नीट और नेट मामले में केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई आज जो सरकार सत्ता में है ये पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, लेकिन जिस समय ये लोग सत्ता में थे पेपर तो उस समय भी लीक थे, ये पक्का है। तो क्या गारंटी है कि भाई ये पेपर लीक रोक लेते, है ना। लेकिन फिर भी मोदी सरकार को प्रयास करना चाहिए कि पेपर लीक रोके। नीट और नेट के भी पेपर लीक हो रहे हैं, कल आईएएस आईपीएस इनके पेपर भी लीक हो जाएंगे इस हिसाब से। तो पेपर लीक लगातार जारी है, प्रत्येक राज्य में पेपर लीक, है ना। एक एक नहीं 10-10 एक राज्य में पेपर लीक। जो एग्जाम कराया जा रहा है हाल फिलहाल में सभी पेपर लीक, कोई एक ऐसा एग्जाम सिंगल नहीं है कि जिसमें पेपर लीकेज रुक रही हो। तो कानून बदलने की जरूरत है, विशेषतः कानून बनाने की जरूरत है। पेपर लीक कैसे रुके, जो इस गिरोह में शामिल हो उनका क्या करना चाहिए, जो नकल में लिप्त हो उनका क्या करना चाहिए। 2 4 4 6 फांसी पे चढ़ा चढ़ू के इसका फंद कट सकता है बिल्कुल आराम से। ये प्रावधान अगर संविधान में लाया जाए, प्रोसेस बनाया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। कंपनी 4 4 6 6 लगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी एक ही बतेरी है। लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रोसेस मैंने आपको बताया है। या तो उसकी 20 साल की सजा या हैंड टू हैंड फांसी, ये भी बहुत बढ़िया प्रावधान हो जाएगा। देखिए, नीट में कथित धांधली को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री पेपर लीक रोक नहीं पा रहे या फिर रोकना नहीं चाहते। भाजपा पर सभी शिक्षण संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक संस्थानों को मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि एक परीक्षा में गड़बड़ी के बाद सरकार उसे रद्द कर चुकी है, कोई न कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है। पेपर लीक को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाएगा, राहुल गांधी जी ने कहा, ये आरोप लगाया है। और वहीं इनके साथ साथ इनके मित्र अखिलेश यादव जी ने भी इस बात पर अपनी सहमति दी है। पेपर लीक मामले में अखिलेश ने जताई बड़ी साजिश की आशंका, और उन्होंने ये साजिश भी जताई है कि जैसे इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना, ये इन्वॉल्व है। ये भी आशंका जताई है। पेपर लीक की जननी है कांग्रेस, राहुल गांधी पर जांच को भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया। दूसरा, राजस्थान की गहलोत सरकार में 1.5 दर्जन से अधिक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, है ना। इस चुप्पी पर भी उन्होंने निशाना साधा राहुल गांधी जी ने। तो बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है, पेपर लीक की जननी है कांग्रेस, वहीं से पेपर लीकेज की शुरुआत हुई। पेपर लीक राष्ट्र संकट, मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले की नीट से धांधली की तुलना। पर लगातार धांधली जो है वो जारी है। तो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा और राहुल गांधी जी ने पेपर लीक पर क्या कहा, ऑलरेडी आपके पास में अपडेट पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। सरकार को सतर्क रहकर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जय हिंद।